दोषियों के खिलाफ 5-5 लाख रुपए का इनाम रखते हैं और हम देते हैं उनको 5 लाख रुपए। उनका इंसाफ करो जल्दी। अगर ये पावर अन्य युवकों को दी जाती जो आम आदमी है तो आधे घंटे के अंदर घर से निकाल के उनको बीच में से काट देते हम अपने ऊपर केस उठ लेते, हमको चढ़ा दो फांसी पे, लेकिन वे बचने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इतना टाइम हो गया, अब ये महीनों बाद चली जाएगी, इतने देर थोड़ी लगते हैं। अब गुंडों को तुम सीधा फायरिंग मारते हो, सीधा फायर मार के खत्म कर देते हो, इनको मारो ना, इनको फांसी कब चढ़ेगी? इनकाउंटर होना चाहिए, बलात्कारियों का तो कति चौक पे खड़े हो गोली मारो सारा का, तो इनका तो चाहिए ना, क्या होना चाहिए इनके साथ? इनकाउंटर करना चाहिए, गोली मारनी चाहिए, मनीषा के हथियारों को गोली मारो सारों को। भिवानी में एक 18 वर्षीय महिला टीचर के साथ जघन्य तरीके से पहले तो दुष्कर्म किया जाता है, फिर उससे भी बुरे तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका गला काटा जाता है। लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस बल को सस्पेंड कर दिया गया है। जो इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसके कारण पूरे देश भर में रोष है। और खासकर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस युवा को, इस लड़के को आप देख सकते हैं, सेफ्टी फॉर वुमेन, क्योंकि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म है उनके मामले काफ़ी बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बजरंग दल है उसके कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। पहले इस युवक से पूछते हैं कि इसका इस घटना पर क्या कुछ कहना है। जी ये बहुत गलत हुआ। हमारे देश की बेटी, हमारे भारत हरियाणा की बेटी, हमारी बहन है, वो हरियाणा सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है, बस कह रही है कि ये हो। अगर जो किसी पॉलिटिक्स की बेटी होती तो एक दिन में एक्शन लिया जाता और एक ही दिन में गिरफ्तार हो जाते, लेकिन आज 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। आप क्या कुछ चाहते हैं? हरियाणा सरकार बिल्कुल एक्शन के मोड में नहीं है। जब वोट मांगते हैं तो ये कहते हैं हम आपकी बिल्कुल सेफ्टी करेंगे, लेकिन आज के दिन इस बेटी के साथ कोई भी न्याय नहीं हुआ है। हमें इस लड़की के खिलाफ ही न्याय बिल्कुल चाहिए। हमें इस लड़की के साथ न्याय चाहिए। गुलशन नाम है मेरा। हमारे साथ कर्ण भाई हैं जो कि बजरंग दल प्रमुख है। कर्ण भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, जो ये इतनी जघन्य तरीके से हत्या की गई और उससे भी बुरे तरीके से उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया? भाई साहब, जो पुलिस प्रशासन ने जितना गलत काम किया है ना, अगर वो उस लड़की की रिपोर्ट को पहले दिन लिख लेते तो वो लड़की मरती नहीं। वो लड़की दूसरे दिन शाम को मारी गई है, उस लड़की की गर्दन काटी गई है। इतना निर्मम हत्या की गई है उस लड़की की। तो क्या हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि उस लड़की को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया? और पुलिस प्रशासन की इसी गलती के कारण वो लड़की की मृत्यु हुई है। इसी गलती के कारण लड़की की मृत्यु हुई है। हरियाणा सरकार को उन पुलिस वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन लड़कियों को उन लड़कियों के ऊपर उस लड़की के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और हरियाणा सरकार ने इस पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल, उससे पहले भी कुछ घटना हुई थी उस लड़की के साथ, कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया गया इस मामले पर। वो परिवार जब पहले दिन लड़की के लिए FIR लिखवाने गया तो पुलिस प्रशासन बोलता है लड़की तुम्हारी भागी होगी। क्या पुलिस प्रशासन का ये दायित्व बनता है? क्या पुलिस प्रशासन का दायित्व बनता है कि समाज का कोई व्यक्ति उनके पास आया है तो वो उसकी सुने और उसकी FIR लिखे और उस लड़की को ढूंढे या उस लड़के को ढूंढे? जो भी परिवार का बच्चा है उसके लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लड़की को पहले दिन ढूंढ लेते तो वो लड़की ना तो मरती और ना उस लड़की के साथ कोई रेप होता, ना उसके ऊपर कोई तेजाब डालता, और वो लड़के पहले दिन ही पकड़े जाते, उनको उनकी सज़ा मिलती। हमारी लड़की हमारे पास होती, आज बचाव होता लड़की का। आज क्या कुछ प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया? आज हमारे द्वारा प्रदर्शन ये किया गया कि हमारी बहन हमारी बेटी जो मनीषा है, उसकी इतनी क्रूरता से हत्या की गई है। उसकी गर्दन काट दी, किसी को पहचान में ना आए, उसके मुंह पे तेजाब डाल दिया, उसके कान, उसकी आंखें निकाल ली गई। इससे ज़्यादा क्रूरता क्या होगी? ये प्रशासन और सरकार की नाकामयाबी है जो इतनी क्रूरता से हमारी बहन, हमारी बेटी की हत्या हुई है। हम उसी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। मात्र 18 वर्ष की लड़की थी, कोई बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि यंग लड़की थी, 18 साल के थे, उसके साथ इतना घिनौना काम। और अब भी देखिए कि आरोपी जो है वो पकड़े नहीं गए हैं, जो अपराधियों को गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये सरकार की और प्रशासन की तो नाकामयाबी है।
अगर मंत्री की किसी एमएलए की बेटी होती तो कभी इतना समय लगता क्या? अब 6-7 दिन हो गए हैं, उनका अभी तो कोई पता नहीं है। वे खुले हम सड़कों पर घूम रहे हैं, इतनी करोड़ता करने के बावजूद भी। ये ठीक नहीं है, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। परिचय? मैं राहुल तोर छात्र नेता। चलिए, और भी हमारे साथ बजरंग दल के सदस्य, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी बेबे ने न्याय मिलना चाहिए। नाम क्या आपका? दीपांशु। न्याय क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ? उनको इनकाउंटर करना चाहिए। चलिए, कुछ और भी हैं जो प्रदर्शन में मुख्य रूप से शामिल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भिवानी जस्टिस, क्योंकि भिवानी में ये कांड हुआ है। जो अपराधी हैं, आरोपित नहीं कहेंगे उन्हें हम, अपराधी हैं वो, और ऐसा जघन्य काम उन्होंने किया है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जल्द से जल्द सजा दी जाए जी उनको। हमारी बहन जिसको उसके माँ बाप ने 5 दिन हो चुके हैं, उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका है, शव को जलाने से इनकार कर दिया है कि हमारी बेटी को न्याय दिलाओ, उसके बाद ही हम अपनी बेटी का शव स्वीकार करेंगे और उसको जलाएंगे। नाम क्या आपका? विजय सहरावत। किसी पद पर हैं आप? नहीं, मैं एडवोकेट विजय सहरावत, मैं वकील हूँ। तो ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रखी आपने? किसे ज्ञापन में यही है कि जी हमारी सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए। उनको गला काट दो उनका, जैसे हमारी बहन का 20 सेंटीमीटर लंबा गला काटा हुआ है और 16 सेंटीमीटर चौड़ा। इतनी गंदी तरह से गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई है और खेत में फेंक दिया गया है उसको। हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। किसके माध्यम से और किसे सौंपा गया है? हमने अंदर जाने की हमने कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया गया, पता नहीं क्यों। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, अंदर से कोई अधिकारी आया हूँ, हमने उनको अपना अध्यापन सौंपा है। किसके नाम है ज्ञापन? अध्यापन नायब सिंह सैनी के नाम। चलिए, मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन सौंपा है और आपको यहाँ पर दिखा दे, इस तरफ पुलिस बल भी है, क्योंकि अब ज्ञापन जो है मुख्यतः यहीं पर लिया जाता है। उस तरफ की तस्वीरें मैं कहूँगा कैमरामैन से, कैमरामैन दिखाए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बजरंग दल के सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं और CID से भी खड़े हुए हैं। पुलिस बल भी तैनात है किसी प्रकार की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में गुस्सा है, सभी में रोष है और सभी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को वहाँ पर जो पुलिस के कई अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये गुस्सा आप देख सकते हैं। बजरंग दल द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है इसे लेकर, लेकिन अभी तक उस लड़की को, जो कि मात्र 18 वर्ष की थी, उसे न्याय नहीं मिला है। तो आपका इस घटना पर क्या कुछ कहना है? क्या नाकामयाबी है पुलिस प्रशासन की और ऐसे अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।